जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट में फंसे मोदी। सीजीआई का चौंकाने वाला फैसला, राजीव कुमार पर लटकी तलवार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या मौजूदा वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाए जाएंगे? क्या मौजूदा वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर एक ऐसी तलवार लटक रही है जिसके बुनियाद पर आगे आने वाले दिनों में उनके ऊपर बड़ा फैसला हो सकता है, वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं? मगर क्या इन तमाम चीजों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से होने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला जिस सुप्रीम कोर्ट में जिस पर चुनौती दी गई, उस चुनौती पर सुनवाई के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे सवालों में घिरने वाले हैं कि क्या उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी? दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल हैं, मगर इन तमाम सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह का कोई दबाव है? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक जो फैसला लिया वो किसी दबाव में फैसला लिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद को मोदी के केस से अलग क्यों कर लिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कोई इस पूरे मामले पर सुनवाई करें? क्या जो मामला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर के है, या चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी को लेकर के है, उस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल करके एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिसके साये में राजीव कुमार की नियुक्ति की गई थी? क्या राजीव कुमार हटा दिए जाएंगे? क्या राजीव कुमार के खिलाफ एक्शन होगा? क्या राजीव कुमार जेल जा सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गलियारों से लेकर के बुद्धिजीवियों के बीच में तैर रहे हैं, और इन सवालों का जवाब मैं इस पूरे वीडियो में आपको दूंगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, एक फैसला आपने देखा राजीव कुमार का, मुख्य चुनाव आयुक्त का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के वक्त में उन्होंने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को साइड कर दिया था कि इस पूरे मामले पर कोर्ट में मामला है, इसलिए इस पर चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो क्या खुद राजीव कुमार मोदी के जिस प्लान के जरिए लाए गए और जिस तरीके से उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी दी गई, उस पर भी, उससे भी जुड़े एक फैसले में, उस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, वो भी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या राजीव कुमार की तैनाती ही गलत थी? ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त आपके जहन में होंगे। और मौजूदा वक्त में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर में तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, चुनावी राजनीति में इलेक्टोरल सिस्टम ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसी के जरिए सरकारें बनती हैं, नीतियां बनती हैं, फैसले लिए जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको उस खबर की तरफ ले जा रहा हूं जिस खबर ने सबको चौंकाया है, जिस खबर ने राजीव कुमार के ऊपर, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर में तलवार लटका दी है, जिस खबर ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक एक हंगामा सा मचा दिया है। मौजूदा वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मोदी के एक मामले से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल से खुद को अलग कर लिया है। सवाल यह है कि क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था? क्या वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जो फैसला यकीनी तौर पर आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो मोदी सरकार के खिलाफ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा, मौजूदा वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ में होगा, और वो खुद को बचाना चाहते हैं उस फैसले, उस पैनल में होकर के, या उनके ऊपर कोई दबाव था किसी का? ये सवाल इस वक्त तैर रहे हैं, और इन सवालों का सामना इस वक्त सबको करना चाहिए। इन सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें तीन किरदार हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में उस कमेटी में 3 लोग होंगे। नंबर 1
प्रधानमंत्री उस वक्त के, जब भी चुनाव आयुक्त की तैनाती होगी, नियुक्ति होगी, उस पैनल में उस वक्त के प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, यानी कि देखा जाए प्रधानमंत्री होंगे और राजीव कुमार के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यानी कि नरेंद्र मोदी होंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, यानी कि मौजूदा वक्त में राहुल गांधी हैं, वो होंगे। और तीसरा उस पैनल में सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। जाहिर तौर पर जब वो कमेटी फैसला लेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वोट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दूसरा वोट और तीसरा वोट चीफ जस्टिस का होगा, यानी कि एक सहमति बनाई जाएगी। मगर उस सहमति में दो बिंदु होंगे किसी एक नाम पर। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी को बनाना चाहेंगे, प्रधानमंत्री किसी को चुनाव आयुक्त बनाना, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहेंगे, उस पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अगर असहमति होती है तो फिर पाला गेंद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पाले में जाती, वो जिसकी तरफ वोट करती वो बन जाता, यानी कि एक संतुलन रहता। मगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं माना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं माना और उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ में संसद के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कानून में यह किया कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। उनकी जगह पर केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो इसमें सीधे सीधे तौर पर यह हुआ कि प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का अकेला वोट होगा, यानी कि एक तरफ सरकार के पक्ष में 2 और लीडर ऑफ अपोजिशन अकेला, और वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। और इस फैसले को, इस कानून को बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कानून बना दिया। बहुत हंगामा मचा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कुछ एनजीओ की तरफ से, कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से इस बात को मुखरता से रखा गया, अपील दायर की गई कि साहब ये तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके सरकार अपने हिसाब से सब कुछ लाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई की, लेकिन वो मामला नजरअंदाज कर दिया गया। 2024 के चुनाव के पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया, उस पर सुनवाई की ही नहीं। हालांकि जब फैसला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री होंगे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, सुनवाई उस वक्त करते हुए यह फैसला दिया था। और उस वक्त मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस वक्त उस पैनल में मौजूद थे। अब सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ने, संजीव खन्ना ने इस पूरे पैनल से, इस कमेटी से खुद को अलग क्यों कर लिया, क्यों हटा लिया खुद को? इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं, अलग अलग तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर तो आरोप लग ही रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के को लेकर के धांधली के आरोप तो उन पर लग ही रहे हैं। मगर अब जबकि चुनाव आयोग के इस फैसले पर सुनवाई के लिए जब उन्होंने, जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग किया, तो लोग कहते हैं कि क्या कोई दबाव था उन पर। हालांकि इससे पहले इस मामले पर जिस पीठ ने जब फैसला सुनाया था, उस समय के जस्टिस और मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस उस पैनल में शामिल थे। उस समय डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया था और उसमें 3 सदस्यों वाली कमेटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कही थी, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने पलट दिया था। उनकी जगह पर कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया था। अब इस मामले में सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस संजीव कुमार ने पीठ में शामिल रहे सीजीआई जनहित याचिका दायर करने वालों के वकीलों से कहा कि याचिकाओं पर सुनवाई वो नहीं कर सकते हैं। सीजीआई संजीव खन्ना जस्टिस संजय कुमार के साथ पीठ में बैठे थे। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि वो अब इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। इस मामले में अब विंटर वैकेशन के बाद, यानी कि अगले साल 2025 में दूसरी पीठ के समक्ष ये सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पिछली पीठ ने
मामले में अंतरिम आदेश पारित किया था। जस्टिस खन्ना ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद 91वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभी मामला शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। कई लोगों, जिनमें एक एनजीओ भी शामिल है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती दी गई थी इस अपील में। उन्होंने इस धारा के संचालन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल दिया था। अब सवाल यह है कि मौजूदा वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार समेत चुनाव आयोग के ऊपर जब इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ऐसे में जब निष्पक्षता और पारदर्शिता की बात को सामने लाने के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को इस मामले में रहना चाहिए था, क्योंकि पहले वो थे, उन्होंने खुद को अलग क्यों कर लिया? क्या उन पर सरकार का दबाव है या उन पर किसी और तरह का दबाव है? और अभी जब फैसला होगा इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है? क्या राजीव कुमार अपने पद से हटाए जा सकते हैं? क्या राजीव कुमार के ऊपर किसी तरीके से कोई केस बनता है? ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मौजूदा वक्त में मुंह हुए खड़े हैं। लेकिन सरकार की अपनी हठधर्मता, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके अपनी मनमानी करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये वो फैसला था जिसके आधार पर एक मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने रुझान वाला, अपनी विचारधारा वाला तैनात करने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा है। और इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता, जिससे राजीव कुमार, माफ कीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तमाम तरह से सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि चुनाव में धांधली और गड़बड़ी, मतदान और मतगणना के साथ साथ में बड़े बड़े आरोपों को वो झेल रहे हैं, जो कि विपक्षी पार्टियों और आम जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसीलिए अब बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर किसी तरह की कोई गाज गिरेगी?